हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है कनेक्टिव टिश्यू, और आज हम उस कनेक्टिव टिश्यू का जो पहला टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, और वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। एग्जैक्टली तो बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। तो आपको अगर पता हो तो हमने इसके अलग अलग टाइप देखे थे कनेक्टिव टिश्यू के। ओके, तो उसमें से पहला टाइप था हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर करके। उसमें से हमें आज पढ़ना है लूज कनेक्टिव टिश्यू। आपको याद है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो था इसके दो प्रकार थे। एक था लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। गॉट इट। तो आज हम शुरू करते हैं ये फर्स्ट टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू। गॉट इट, यस। तो इसका पहला पॉइंट क्या रहेगा, इसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन की बात की है। यस, इंट्रोडक्शन की बात की है। उन्होंने कहा है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका जो मैट्रिक्स है, किसका मैट्रिक्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स, ये सेमी सॉलिड है, जेली के समान है। आपको सेमी सॉलिड पता है, सेमी सॉलिड मतलब ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं रहता। ओके, समवॉट उसमें लिक्विड भी रहता है। जेली मतलब जस्ट लाइक सेमी सॉलिड तरह। विस्कस मैटर है, मेड अप ऑफ जिलेटिन। याद रखिएगा इस वर्ड को, जिलेटिन। जिलेटिन मतलब जेली समान। तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया था बच्चों, इसका जो मैट्रिक्स है वो जेली के समान है, मतलब वो सेमी सॉलिड है। आपको जेली पता है ना, सॉफ्ट होती है। एग्जैक्टली वो उसका मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, आगे वाली बात करते हैं। अब देखिए उसका एक नया टाइप, मतलब देखिए वन बाय वन मैं लिंक लगाता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मेन टाइप था, उसके अंडर में आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अंडर में जो पहला एग्जाम्पल आता है, पहला एग्जाम्पल वो है एरियोलर टिश्यू। समझ में आपको मैंने क्या कहा? वन सेकेंड में लिंक लगाता हूँ बच्चों। मैंने आपसे कहा पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उसके टाइप में कौन आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके टाइप में कौन आता है, एरियोलर टिश्यू। तो हमारी बात क्या हो रही है अभी, एरियोलर टिश्यू के बारे में। गॉट इट। वैसे भी एरियोलर टिश्यू वो ब्रैकेट में दिया था। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसके दो टाइप थे। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप थे, एक था एरियोलर, एक था एडिपोज। ऐसे उसके दो टाइप थे। तो हमें जो पढ़ना है वो एरियोलर पढ़ना है, और बाद में हम एडिपोज की तरफ जाएंगे। गॉट इट, ओके। तो ओवरऑल अभी जो बात होगी बच्चों वो एरियोलर के बारे में होगी। शुरू करते हैं एरियोलर। एरियोलर का मतलब होता है एयर पॉकेट के समान। इट्स अ एयर पॉकेट। क्या कहा उन्होंने, द मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू कंटेन टू टाइप्स ऑफ फाइबर। इसके मैट्रिक्स में दो तरह के फाइबर है, एक होता है वाइट फाइबर, एक होता है येलो फाइबर। क्लियर हुआ? हम कलर से ड्रॉ करते हैं इसको। पहले कौन सा कहा मैंने, वाइट फाइबर, और दूसरा कौन सा है, येलो फाइबर। ऐसे दो फाइबर्स है। पहले बात होगी वाइट फाइबर के बारे में। वाइट फाइबर आर मेड अप ऑफ कोलेजन। याद रखिए इस बात को, बहुत आईएमपी है। वाइट फाइबर, फाइबर मतलब ये धागे जैसा होता है। वाइट फाइबर कौन से प्रोटीन से बना है, वाइट फाइबर कौन से प्रोटीन से बना है, कोलेजन से बना है। ओके, दे गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों पावर, मतलब हार्डनेस। तो व्हाइट फाइबर बना है कोलेजन प्रोटीन से। कोलेजन की वजह से उस फाइबर को मिलता है हार्डनेस, मतलब ये सॉफ्ट नहीं रहता, हार्ड रहता है। समझ में आया? विच फाइबर, व्हाइट फाइबर। कौन से प्रोटीन से बना है, सर कोलेजन से बना है। उसकी वजह से फाइबर का नेचर क्या हुआ, सर वो काफ़ी हार्ड है। ठीक है, क्लियर। चलो आपको ये व्हाइट फाइबर समझ में आया।
दूसरा है येलो फाइबर। येलो फाइबर, येलो फाइबर जो है वो बना है इलास्टिन नाम के प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन? इलास्टिन। और इलास्टिन की वजह से उसका नेचर क्या है? इलास्टिक नेचर है। कितनी समानता इनमें कैरेक्टर को लेके। कैरेक्टर कैसे समझिए वन बाय वन। ये कौन सा फाइबर था? वाइट फाइबर। ये कौन सा है? येलो फाइबर। वाइट फाइबर कौन से प्रोटीन से बना है? कोलेजन से बना है। येलो फाइबर कौन से प्रोटीन से बना है? इलास्टिन से बना है। वाइट फाइबर का कोलेजन की वजह से कैसा नेचर है? हार्डनेस है। इसका नेचर क्या है? इलास्टिक है, मतलब फ्लेक्सिबल। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल। इस तरह आपको दोनों फाइबर समझ में आ गए। क्लियर हुआ? ओके। देन द टिश्यू ऑल्सो कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसमें 4 तरह के सेल्स हैं। कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्ट सेल, उसके बाद में इन्होंने पहला फाइब्रोब्लास्ट सेल दिया है, उसका इंट्रोडक्शन भी दिया है। फाइब्रोब्लास्ट सेल, द लार्ज फ्लैट सेल, मतलब फाइब्रोब्लास्ट एक लार्ज फ्लैट सेल होता है, हैविंग अ ब्रांचिंग प्रोसेस। इसको अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं। यस, अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं। ओके, मतलब ये सेल जो है कुछ इस तरह होगा। ये है फाइब्रोब्लास्ट सेल, इट्स अ फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। तो क्या कहा मैंने कहा यहाँ पे 4 तरह के टिश्यूज़ है। उसमें पहला टिश्यू है फाइब्रोब्लास्ट, वो ब्रांच की तरह होता है, इस तरह होता है। दिख रहा है आपको? यस, एग्जैक्टली। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपसे। मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रकार का ये है कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर आपको मिलेंगे मैट्रिक्स। तो आपको ये ब्लू कलर में जो मिल रहा है ये मैट्रिक्स है। इसके पहले भी हमने बात की थी इन सभी बातों, मतलब चीज़ों के ऊपर। ये मैट्रिक्स है ब्लू कलर में। मैट्रिक्स केमिकल से बना है, पता है आपको। उसके बाद में इसके अंदर थ्रेड्स है, ऐसे थ्रेड है इसके अंदर, ये धागे हैं, दैट्स वी कॉल्ड एज फाइबर्स। येलो कलर है तो ये कौन सा फाइबर? येलो फाइबर। उसी टाइप में यहाँ पे अगर मैं वाइट कलर को ड्रॉ करूँ तो ये कौन सा फाइबर? तो ये सर वाइट कलर है तो वाइट फाइबर। ठीक है, मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। मैट्रिक्स के अंदर वहाँ पे फाइबर भी रहते हैं। उसी के साथ बच्चों यहाँ पे पाए जाते हैं सेल। तो उसमें हमने अब तक एक ही सेल के बारे में बात की। कौन सा सेल है वो? फाइब्रोब्लास्ट सेल। वो एक ही सेल के बारे में बात की। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं और सेल के बारे में। देखिए कौन सा सेल के बारे में बात कर रहे हैं। दे प्रोड्यूस फाइबर, मतलब पहले वो फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। दे प्रोड्यूस फाइबर एज वेल एज पॉलीसैकेराइड्स। मैं यहाँ पर टिक कर दूं। दे प्रोड्यूस फाइबर एज वेल एज पॉलीसैकेराइड्स दैट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस और द मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यूज। मेरी बात को समझना, ये बात कर रहे हैं आपसे फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है वो वहाँ पे 2 तरह की चीज़ें बनाता है। एक मतलब वो फाइबर बनाता है और दूसरा पॉलीसैकेराइड्स। ऐसी 2 चीज़ें बनाई फाइब्रोब्लास्ट ने, फाइबर एज वेल एज पॉलीसैकेराइड। बच्चों जो पॉलीसैकेराइड होता है ना, उसकी वजह से वहाँ पे बनता है मैट्रिक्स। पॉलीसैकेराइड की वजह से क्या बनता है? मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? यस। तो मैंने आपको मैट्रिक्स नाम इसके पहले हमने लिया था। तो मैट्रिक्स इज फॉर्म बाय द पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस बाय द फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? जो दे है ना, दे का मतलब होता है फाइब्रोब्लास्ट। दे मीन्स फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट, जो दूसरा सेल है बच्चों, उसका नाम है मास्ट सेल। यस, इट्स अ सेकंड नंबर सेल, मास्ट सेल। मास्ट सेल की खासियत यह है कि इट प्रोड्यूस हिपैरिन एज वेल एज हिस्टामाइन।
what the mast cell produce? Heparin and histamine. Heparin. Heparin is the anti-clotting agent. मतलब सर, मतलब ये खून को जमने नहीं देता, खून को क्लॉट नहीं होने देता। एंटी क्लॉट का मतलब जानते हैं आप? ये खून को क्लॉट नहीं होने देता। खून कभी कभी जम जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। अगर हमारा खून रुक गया मतलब क्लॉट हुआ तो रुक जाएगा, वो बिल्कुल होने नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट मतलब थर्ड नंबर वो है मैक्रोफेज। सॉरी, एक इसमें रह गया, एक इसमें है ना, एक इसमें एक केमिकल रह गया, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो होता है बच्चों, इसका काम है कि वो एलर्जी क्रिएट करता है। व्हाट इट प्रोड्यूस? एलर्जी। यू नो व्हाट एलर्जी क्या रहती है? एलर्जी स्किन एलर्जी रहती है ना, स्किन एलर्जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मास्ट सेल है इसने दोनों केमिकल बनाए, हिपेरिन एज वेल एज हिस्टामाइन। तो ये मास्ट सेल कहाँ पे है, कौन सा टिश्यू में है? ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। ये किसका हिस्सा है? एरियोलर। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एरियोलर टिश्यू जो है वो स्किन में रहता है। मेरी बात को समझना, एरियोलर कहाँ है? स्किन में है। एरियोलर के अंदर कौन छिपा है? मास्ट सेल छिपा है। और मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करता है? एलर्जी। इसलिए स्किन को एलर्जी होती है। आप बोलोगे ना सर स्किन को एलर्जी क्यों होती है? स्किन को एलर्जी का मतलब है मच्छर ने काटा, आपको पता है थोड़ा अलग से फील होगा। तो क्यों होता है ये होता है हिस्टामाइन की वजह से। हिस्टामाइन किसने बनाया? हिस्टामाइन बनाया मास्ट सेल ने। मास्ट सेल कहाँ है? वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में है। वो कहाँ है एरियोलर? वो स्किन में है। इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली मास्ट सेल हमारा स्किन में, मैं मास्ट सेल से बात कर रहा हूँ अभी, मास्ट सेल स्किन में, इसलिए अपने एलर्जी क्रिएट होती, चाहे वो मच्छर ने काटा, चाहे वो इंजेक्शन अगर हो तो, या फिर कोई भी जो बॉडी को इरिटेट कर रहा हो। गॉट इट? वहाँ पे सूजन सी आती है, कोई चींटे ने काट लिया, चींटे ने काटने के बाद भी पता है आपको वहाँ पे थोड़ा झंझनाहट सा फील होता है, तो सेम चीज़। उसके बाद बच्चों मैं बात करना चाहूँगा हमारे नए सेल के बारे में। थर्ड नंबर का सेल है हमारा, उसका नाम है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आर अम्योबॉइड्स। अम्योबॉइड का मतलब है इसका जो नेचर है वो एक अमीबा के समान है। इट्स जस्ट लाइक अमीबा। गॉट इट? यस। और इसका काम है फाइगोसाइटोसिस। मतलब सर दोनों का मीनिंग समझिए। मैक्रोफेज का पहला नेचर है जस्ट लाइक अमीबा, दूसरा है फाइगोसाइटोसिस। मतलब मैक्रोफेज अम्योबॉइड वो अमीबा की तरह बिहेव करता है, अमीबा की तरह वो बिहेव करता है। हम इसको शेपलेस बोल सकते हैं, हम इसको शेपलेस बोल सकते हैं। यू नो अमीबा का जो नेचर है वो शेपलेस है, मतलब इसको प्रॉपर शेप नहीं है। और दूसरा फाइगोसाइटिस का मतलब ये होता है कि इट अदर सेल, दूसरे सेल को खा लेना, इसी का मतलब है फाइगोसाइटोसिस। तो मैक्रोफेज वही करेगा। जो मैक्रोफेज नाम का सेल है, सर ये किसको खाएगा? तो बच्चों मैक्रोफेज नाम के जो सेल होते हैं वो बैक्टीरिया को खा लेते हैं। बैक्टीरिया भी सेल है ना, उसको खा लेते हैं। तो ये काम है मैक्रोफेज का, जस्ट ईट द अदर सेल, दैट इज ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ओके। तीसरा सेल, सॉरी ये चौथा सेल है अभी, क्योंकि ये दूसरा था, ये तीसरा था। इसके पहले दे का मतलब था वो फाइब्रोब्लास्ट, दे मतलब फाइब्रोब्लास्ट, ये था फर्स्ट नंबर सेल। तो मैं बात करना चाहूँगा अभी फैट सेल के बारे में। फैट सेल को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। फैट सेल आल्सो कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। ओके, हैव अ इसेंट्रिक न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। इसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में नहीं है। एडिपोसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम है फैट सेल। और इसके अंदर जो मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, क्या ये सेंटर में है? नहीं सर, सेंटर में नहीं है ना, इसलिए इसका नाम है इसेंट्रिक न्यूक्लियस, क्योंकि वो सेंटर में नहीं है। लास्ट, दिस सेल्स टुवर्ड द फैट, क्या काम है इनका?
एक ही काम है ऑब्वियसली। अगर ये फैट सेल है तो व्हाट दे स्टोर्ड द फैट, ये फैट को स्टोर्ड करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके। तो मैंने आपको 4 प्रकार के सेल पढ़ाए। पहला था फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा था मास्ट सेल, तीसरा था मैक्रोफेज और फोर्थ फैट सेल। क्या काम है फैट सेल का? स्टोर्ड द फैट। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे फैट सेल के बारे में। दिस टिश्यू एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल, ये पैकिंग मटेरियल के काम आता है। हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग का मतलब होता है क्यूरेबल। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। हीलिंग का मतलब क्या है? क्यूअर, ठीक करना। मतलब ये जो टिश्यू जो है कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसका काम क्या है? इसका काम होता है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल का एग्जांपल मैं आप लूँ फैट से। फैट को स्टोर कर रहा है ना ये, तो पैकिंग कर रहा है फैट का। हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं, चाहे वो हिस्टामाइन है, ये भी कभी कभी काम कर लेता है। भले वो एलर्जी का एजेंट है लेकिन वहाँ पे काम कर लेता है। एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन और द लेयर ऑफ द टिश्यू, और वो कनेक्ट करता है अलग अलग ऑर्गन्स को, लेयर्स को ऑफ द टिश्यू के। ठीक है, आप पैकिंग ऑफ मटेरियल को याद रखिएगा, हीलिंग प्रोसेस को याद रखिएगा। इनफ। इट इज फाउंड अंडर द स्किन। कहाँ मिलता है ये? स्किन के नीचे। स्किन के नीचे वहाँ पे एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सब क्यूटेनियस लेयर। क्या नाम है इसका? सब क्यूटेनियस लेयर। देन बिटवीन मसल्स, मसल्स के बीचों बीच। देन बोन्स, हड्डियों में। अराउंड द ऑर्गन, किसी ऑर्गन के आजू बाजू में, हार्ट के आजू बाजू में, किडनी के आजू बाजू में। देन ब्लड वेसल्स। देन पेरिटोनियम। पेरिटोनियम बच्चों एक कैविटी हम बोल सकते हैं इसे। पेरिटोनियम के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ये पेरिटोनियम क्या रहता है। तो ठीक है, फिलहाल इसको कैविटी मान लीजिए, खाली जगह सा एरिया। ठीक है, या फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन बाद में करते हैं पेरिटोनियम के बारे में। एड्रेस को याद रखिएगा, कहाँ मिलता है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हुआ? ओके। अब आपके सामने ये डायग्राम हमारे किताब में है। यस, क्या है इसका नाम? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डायग्राम। सो इसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्या शो करूंगा? इसके अंदर सबसे पहले बच्चों मैं आपको शो करूंगा मैट्रिक्स। जितना भी इसके अंदर वाइट कलर, मतलब वाइट इन द सेंस जो खाली जगह है वहां पे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में केमिकल है। क्या है मैट्रिक्स में? केमिकल्स है मैट्रिक्स के में। दूसरा मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा वो है इनके फाइबर्स। तो इनके फाइबर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे है येलो फाइबर। येलो फाइबर उन्होंने शो किए यहाँ पे। ठीक है, रेड कलर में येलो फाइबर शो किया उन्होंने। उसके बाद में येलो फाइबर हुआ, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे और एक फाइबर शो किया, वो है वाइट फाइबर। दैट इज कोलेजन फाइबर। आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाइट फाइबर लिखे यहाँ पे, वाइट फाइबर। यस, आप ये देख सकते हैं, ये एरिया देखिए, ये वाइट फाइबर है बच्चों। मैंने आपको क्या कहा था? वाइट फाइबर इज मेड बाय कोलेजन। वाइट फाइबर इज मेड बाय कोलेजन। ओके, और जो येलो फाइबर रहते हैं वो बनते हैं इलास्टिन से। तो आपको वाइट फाइबर, येलो फाइबर याद रखना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पे अलग अलग सेल याद रखने पड़ेंगे। फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज सेल, मास्ट सेल, इसमें और एक सेल था फैट सेल। वो फैट सेल कहाँ? ये वाला फैट सेल। 4 प्रकार के सेल हो गए ना, कौन कौन से? मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, फैट सेल। समझ में आया? हाँ। तो
तो ऐसी ये डायग्राम है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है क्या, देखिए क्या क्या याद रखना है। पहले आपको इसमें मैट्रिक्स देखना है, मैट्रिक्स कहाँ है, क्योंकि डायग्राम एकदम से अगर सामने आती है तो हम डर जाते हैं क्या है ये, है ना। पहले आपको मैट्रिक्स देखना है, बाद में आपको फाइबर्स देखने हैं। उसमें दो प्रकार के फाइबर है, एक है येलो कलर का फाइबर, एक है वहाँ पे वाइट फाइबर, ये दोनों फाइबर। तीसरा आपको सेल्स देखने हैं। सेल्स के 4 प्रकार हैं, पता है आपको। मैक्रोफेज, मैं यम लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, लगे तो पूरा लिख लेता हूँ। मास सेल, देन फाइब्रोब्लास्ट सेल, और चौथे नंबर में क्या है, फैट सेल। पहला कौन सा था, मैक्रोफेज। ठीक है, लिख लेता हूँ पूरा। क्लियर हुआ, पूरा समझ में आया? ओके। तो बच्चों इस तरह यहाँ पे ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो पता है ना क्या क्या कनेक्शन इनका। सबसे पहले है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा इनका ये सफ़र रहे, ठीक है, ओके। बाकी हम जो भी हमारा इसके बाद जो टिश्यू है वो होगा हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल है एरियोलर के बाद का एडिपोज वाला, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं।